हर प्राइवेट पार्ट पर टच किया इसने, बुरे तरीके से टच किया। इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की, गलत काम किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 4-5 बार गलत कार्य किया। उसके कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, खुद के कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, और फिर बाथरूम में जाकर उसके बालों को पकड़ा और उसे कहा किसी को बताना मत। आज मेरा दिल बहुत उदास है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप मान के हम आते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं और हम तभी अस्पताल जाते हैं। अन्यथा अस्पताल जैसी जगह कोई पिकनिक मनाने की शौक़ की जगह नहीं होती। ये बच्ची 27 अप्रैल अपनी दादी के साथ आई थी। इसी डॉक्टर की ओपीडी थी और इस डॉक्टर ने पेट दर्द की बात को लेकर बच्ची आई थी कि मेरे पेट में दर्द है। उस चेकअप को लेकर उसने चाहे वो दवाइयाँ दी, जो भी किया, उस टाइम की प्रिस्क्रिप्शन वो अभी मैं देखूंगी डिटेल में, परंतु उस समय इस बच्ची को 100 रुपये दिए कि तेरी माँ नहीं है तो ये ले, कुछ खा लेना। ये किस बात का सबूत है? क्या दिखाता है? क्या ये डॉक्टर्स 100-100, 200, 400 देते रहते हैं? मैंने नहीं देखा आज तक। जिसको भी सोशल वर्क करना होता है वो उसकी दवाई फ्री कराता है, ट्रीटमेंट कराता है, एक एक्सरे तो कराते नहीं है फ्री। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट, एक्सेप्शंस होते हैं, दयावान लोग होते हैं, लेकिन ऐसा क्या था? फिर उसके बाद 8 दिन तक तब भी ये दाखिल रही। अब जब 29 मई को इस बच्ची को फिर से तकलीफ़ हुई तो डॉक्टर ने चेक किया। पहली बार में ही जब बुलाया और पूछा तुम्हारा तो पहले भी था ना दर्द? हाँ जी था। फिर उसने कहा तुम्हारे को तो पथरी है, किडनी स्टोन है। बिना देखे, बिना जांच के, अब सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कहीं किडनी स्टोन नहीं है। मैंने दोनों लेडी डॉक्टर्स से पूछा, कोई किडनी स्टोन नहीं है। उस लड़की ने बताया कि मुझे पहली बार में इसने कहा लेटे रहो, मैं तब तक दूसरे पेशेंट देखता हूँ। मुझे लेटाकर 2 पेशेंट्स को और बुलाया, उनको चेक किया, फिर उसके बाद उनको भेजा और मेरे साथ हर तरह का गलत टच करता रहा। हर प्राइवेट पार्ट पर टच किया इसने, बुरे तरीके से टच किया। इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की, गलत काम किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 4-5 बार गलत कार्य किया। उसके कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, खुद के कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, और फिर बाथरूम में जाकर उसके बालों को पकड़ा और उसे कहा किसी को बताना मत। इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और मैं यहाँ की पीएमओ के लिए डीजी हेल्थ को, एसीएस हेल्थ को, सभी को निवेदन के साथ लिखित में भेजूंगी कि ऐसी पीएमओ को तुरंत प्रभाव से हटाएं, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी थी कि एक ओपीडी में अगर लड़की का चेकअप हो रहा है तो वहाँ एक लेडी नर्स होनी ज़रूरी है। जो एक व्यक्ति वहाँ पर था भी, जिसका मुझे अभी नाम बताया जाए, वो आदमी था, उसको इस लड़की ने इशारा किया कि मेरी हेल्प करो, तो वो बाहर चला गया। फिर इस बच्ची ने अपने नेक्स्ट पेशेंट को बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ। उसने हॉस्पिटल के स्टाफ को बोला, वो स्टाफ ऊपर बताने गया, कहाँ ये अभी पता लगेगा, मुझे डिटेल में बताएं। फिर भी कोई बात नहीं हुई। उस व्यक्ति ने 4 बार 10-10 मिनट के बाद आके इस लड़की को चेक किया और फिडलिंग की, बैड फिडलिंग की, जिस वजह से लड़की की एक्सेस ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और उस लड़की की अभी 2 दिन से ब्लीडिंग कम है और वो इतने ट्रॉमा में है। और बार बार उससे पूछ लेना तेरी मम्मी नहीं है, तेरे साथ कौन आया है, तेरी दादी आई है। और उसके पिता की खुद तबीयत खराब थी, उनको कहा कि आप जाइए, मैं बच्ची को देखता हूँ, आप अपने चेकअप करा के लाओ। जब एक बच्ची के साथ एक पिता आया है, आप उसको ऐसे बोलेंगे? आप या मैं, मीडिया वाले, डॉक्टर्स, नर्सेज, ऑफिसर्स, कोई भी जब अस्पताल जाता है, जो उसके साथ जाता है, क्या उसको बाहर भेज दिया जाता है? अगर लेडी गई है तो लेडी नर्स को बुलाया जाता है।
अगर जेंट्स हस्बैंड साथ है तो, वैसे तो हस्बैंड भी मना नहीं होता। अगर मेल प्रॉब्लम है, पत्नी साथ गई है तो भी मना नहीं होता। फिर भी एक पर्दे के नाते, शर्म के नाते हम कई बार कहते हैं बहन जी आप बाहर बैठिए और दूसरा देखेगा। क्या किसी डॉक्टर ने ऐसे में नर्स को बुलाया और किया? नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखा जाना चाहिए। वो 3 नर्सें जो उस टाइम ड्यूटी पे थी, उस ओपीडी में, उस कमरे में उस लड़की के साथ क्यों नहीं थी? उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन तीनों नर्सेज के खिलाफ सीएमओ को मैं निवेदन करती हूँ आदेश के साथ कि कार्रवाई करें। डीजी हेल्थ को निवेदन के साथ कहूँगी कार्रवाई करें कि वो तीनों नर्स अंदर क्यों नहीं थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये डॉक्टर इन नर्सेज के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में है कि जब कोई लड़की पेशेंट आएगी तुम बाहर ही रहना। ये सीधा सीधा मतलब निकलता है। अगर मेरी ये बात गलत है कि नहीं ये मतलब नहीं निकलता, तो तीनों नर्सेज में से एक नर्स युवा छोटी बच्ची 15 साल की बच्ची के चेकअप के दौरान वहां खड़ी क्यों नहीं मिली? इसके लिए मैं आपको अपना उदाहरण दूंगी। पिछले 2 वर्ष पूर्व मुझे कोई दिक्कत हुई, मेरा इलाज अपोलो हॉस्पिटल में चला। मेरे को एक मेल डॉक्टर चेकिंग करने आते थे जिनके साथ एक सीनियर लेडी डॉक्टर भी थी। लेकिन जब मेरा चेकअप होता था, अगर वो डॉक्टर मेल डॉक्टर अकेले हैं तो उसी टाइम एक नर्स को बुलाते थे फ़ोन करके कि आप आइए, मैडम आई हैं। वो नर्स खड़ी रहती थी और मेरा चेकअप होता था। तो यहाँ ऐसी क्या बीमारी है, ऐसी क्या दिक्कत है? अगर वहाँ के डॉक्टर ने मेरे को होते हुए एक लड़की को बुलाया और खड़ा रखा तो यहाँ क्या दिक्कत है? मैम कैथल में भी पुराना रिकॉर्ड रहा है, कई सारे मामले पहले भी आए डॉक्टर। बिल्कुल ठीक बात है, कैथल का रिकॉर्ड रहा। ये मैं पूरी जांच कर रही हूँ और डीजी साहब को मैंने ये बोला भी है कि ऐसी क्या इसमें क्वालिटी थी कि रिटायर के बाद इसको यहाँ रखा गया। कभी डॉक्टर्स की कमी होती है तो हम और जगह से ढूंढते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में ढूंढते हैं। उस डॉक्टर का जो 2 साल ऑलरेडी सज़ा काट के आया हो या जिसके ऊपर इस तरह के घिनौने अपराध की बात लगी हो, उसी को रखना क्या ज़रूरी था? अब उसने ये कांड कर दिया, अब इसका जिम्मेदार कौन? उस टाइम के जिस पीएमओ ने फाइल बनाई है, जिस भी पीएमओ ने उसको रखा, अगर वो कहते हैं, मेरी बात हुई डीजी से, डीजी ने मुझे बताया कि इसका जो केस चल रहा था वो क्लियर साबित हुआ। जब हमारे को एक व्यक्ति के लिए डाउट है, बात है, तो उस व्यक्ति को रखना क्यों? अगर रखा तो फीमेल चेकिंग्स के लिए क्यों रखा? अगर फीमेल चेकिंग्स के लिए भी रखा तो एक नर्स फीमेल क्यों नहीं है उस टाइम में? ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इमीडिएट इफेक्ट से इस पीएमओ को, जिसके होते हुए जो डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल की इंचार्ज होती मानी जाती है, जिसके होते वो तीनों नर्स ड्यूटी पे थी और एक भी अंदर नहीं थी, और लड़की के साथ इतनी बदसलूकी हुई, क्या वो ज़िंदगी में अपनी इस बात को भूल पाएगी? हम सिक्योरिटी के नाते आज भी उसके पास कोई पुलिस वुमेन नहीं है और अनसेफ है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी है हॉस्पिटल की। मैंने बच्ची से बात की और मैंने उसके पिता और बुआ मुझे आज मिले, मैंने उनसे बात की। वो यही कह रहे हैं कि जब तक बच्ची पूरी तरह ठीक नहीं होती वो यहाँ रखी जाए। बच्ची से मैंने जब हालचाल पूछा तो उसने कहा मुझे अभी भी जब मैं बेड से नीचे उतरती हूँ तो थोड़े चक्कर आते हैं। जाहिर सी बात है उसे वीकनेस भी होगी और उसे ट्रॉमा भी होगा। तो मैंने ये सीएमओ से बात की है कि उस लड़की को अनदर 4 to 5 डेज़ यहाँ रखा जाए। हालांकि 2 लेडी डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि अब उसका बीपी और बाकी जो नॉर्मल चेकअप्स होते हैं वो सारे गुड हैं, परंतु उसकी काउंसलिंग के लिए उसको हम 2-3 दिन और रखना चाहते हैं। 5 डेज़ का मैं रिकमेंड करूँगी कि उसको अनदर 5 डेज़ रखे जाए। आज संडे है, फ्राइडे तक उसको रखा जाए। उसके बाद मैंने पिता को पूछा कि उसके बाद इसे कहाँ ले जाओगे, तो उनका ये कहना है हमारे पास अभी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ रह सकूँ, क्योंकि मैं सीधा घर जाऊँगा तो मोहल्ले रिश्तेदार के लोग भी एकदम से आएंगे तो बेटी फिर ट्रॉमा में जा सकती है। उसके लिए महिला आयोग
विचार कर रहा है कि 4-5 दिन और लड़की को कहाँ रखा जाए जहाँ उसका हम काउंसलिंग कर सके, ताकि वो इस ट्रॉमा से बाहर आए। वो हम विचार करेंगे और आपको बताएंगे। बहन जी, अब डॉक्टर जेल में है, क्या वहाँ उसको वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिल सके? कोई लेटर आप लिखोगे? नहीं, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिलेगा? नहीं, अंदर कुछ ऐसा नहीं, जेल से बात मैं करोगे? विजिट भी करूंगी जेल का, जी। मैं विजिट करूंगी जेल का, और उसे अगर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो मैं उस जेल सुप्रिटेंडेंट को गलत ठहराऊंगी। इसलिए पहले से ही मेरा मैसेज चला जाए कि कोई वीआईपी कोई उसने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया, घिनौनी हरकत की है, घिनौनी हरकत की है उसने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपनी हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जी से, अपनी एसीएस सुमिता मिश्रा सिंह जी से और डीजी हेल्थ से भी निवेदन करती हूँ कि उसको ऐसा कोई ट्रीटमेंट वहाँ नहीं दिया जाए, ऐसा वो भी लिखित भेजें। मैम, बहुत सारे महिला संगठन हैं इसमें जो डॉक्टर की फांसी की मांग कर रही हैं, महिलाओं की किस परिस्थिति में? मैं एक बार इस केस को और गहराई से स्टडी करूंगी, लेकिन जितना भी अपराध इसने किया है वो महा अपराध है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। सॉरी, सिक्योरिटी क्या है यहाँ लड़की? यहाँ की आपने मेरे ध्यान में संज्ञान में अभी डाला है, मैं उसके लिए बात करूँगी। मैं निवेदन करती हूँ अभी यहाँ के एसपी साहब से कि इस बच्ची को एक सिक्योरिटी जब तक ये हॉस्पिटल में है वो पूरे दिन की दी यहाँ जाए। से जाने के बाद भी लड़की की जान को तो खतरा बना रहेगा। बिल्कुल खतरा नहीं है, अभी उस डॉक्टर को अपना सोचना होगा जिसने ऐसा अपराध किया है। तो बहन जी, और डॉक्टरों के लिए क्या संदेश है कि ऐसे कोई डॉक्टर ना बच्चियों के साथ करे? तो देखिए, ये तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक बात है कि अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो उसके लिए एक फीमेल स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। कपड़े चेंज होते हैं, देखना होता है, कई चीज़ें होती हैं। तो ये जो इस हॉस्पिटल ने लापरवाही की है, इसके पीएमओ के लिए, इसके जो मैडम पीएमओ है, ये उनकी 100% लापरवाही है। और साथ ही उन 3 नर्सिस की मैं उनके लिए सिफारिश करती हूँ डीजी हेल्थ को, एसीएस हेल्थ को, अपनी मंत्री आरती राव जी को कि उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाना चाहिए, अन्यथा और लोगों के लिए भी ये एक खतरा बनाकर रखेंगी। ठीक है मैम, गरीब परिवार है, बच्चे की मां नहीं है, कोई आर्थिक मदद होगी? वो विचार करेंगे। पहले उसका स्वस्थ होना, उसकी सुरक्षित होना जरूरी है। धन्यवाद।